बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया में ऐसी बीमारी भी आएगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम रुक जाएगा और हर मुल्क दूसरे मुल्क से कट कर रह जाएगा। दुनिया भर के लोग अपने आप को घरों में बंद कर लेंगे और लोग मौत से ज्यादा इस बीमारी से खौफजदा हो जाएंगे। आज दुनिया की सुपर पावर होने का दावा करने वालों ने भी इस खूनी वायरस के आगे घुटने टेक दिए हैं। हर रोज सैकड़ों लोग लुकमे अजल बन रहे हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को महफूज जगह पर बंद करके बैठा हुआ है। बेशक दुनिया के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ये पैगाम है कि सुपर पावर सिर्फ खुदा की जात है। अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को एक चींटी की तरह मसल दे। पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन है। आज से चंद माह पहले एक लॉकडाउन कश्मीर में भी हुआ था, जिसकी आवाज चंद ममालिक के सिवा किसी ने बुलंद न की, बल्कि पूरी दुनिया का निजाम इसी तरह चलता रहा और वादी कश्मीर में बसने वाले अपने अपने घरों में बंद कर दिए गए और उनकी आवाज तक को दबा दिया गया। उनका मवासलाती निजाम भी दुनिया से काट कर रख दिया गया ताकि कोई खबर दुनिया वालों को ना पहुंच सके। माओ के लाल बेदर्दी से कत्ल कर दिए गए। दुनिया खामोश रही। कश्मीरी बहनों की असमतें लुटती रहीं और दुनिया अपनी रंगीनियों में मगन रही। मजलूम कश्मीरियों ने दुनिया वालों से मदद की अपीलें की, लेकिन कोई भी मदद के लिए न आया। वादी कश्मीर को एक जेल में तब्दील करके रख दिया गया और मजलूम कश्मीरी जबर के अंधेरों में गुम हो गए। लेकिन उनके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, वो अपने रब से मदद करने का। और एक दिन मेरे कश्मीर की बेसहारा और मजलूम माओ की फरियाद अल्लाह ताला ने बहुत करीब से सुन ली। बड़ी बड़ी आलमी ताकतें मजलूम मुसलमानों पर अपनी सियासत करती रहीं, यहाँ तक कि हमारे मुसलमान ममालिक भी एक पेज पर न आ सके, बल्कि गैरों की खुशामद और अपने तख्तो ताज बचाने के लिए अपने मुसलमानों के खून के प्यासे हो गए। और एक दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया से खफा हो गया, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब तो आना था और रब ने एक ऐसी बीमारी दुनिया में भेजी जिसे साइंसदानों ने कोरोना वायरस का नाम दिया। एक चींटी से 1000 दर्जे छोटा सा एक वायरस जो चाइना से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया और पूरी दुनिया मफलूज होकर रह गई। सरहदें बंद हो गईं, परवाजें मुअत्तल कर दी गईं, बड़े बड़े तफरीही मकामात वीरान हो गए, दुनिया की सैरो सियाहत खत्म हो गई। हर कोई मौत के डर से दबक कर रह गया और यूं पूरी दुनिया एक जेल की सूरत इख्तियार कर गई। यहाँ तक कि रब मुसलमानों से भी नाराज हो गया और ऐलानात होने लगे कि नमाज मस्जिद के बजाय घरों में अदा करें। खाना काबा के करीब गोल दायरे में बैरियर लग गए कि कोई काबा को नहीं छू सकेगा, बल्कि उसके करीब भी नहीं जा सकेगा। इस कोरोना वायरस ने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। चीन के बाद यूरोप और अब अमेरिका इसका मरकज बना हुआ है। हर रोज अमवात का न रुकने वाला सिलसिला तेजी से जारी है। तादम इस वक्त पूरी दुनिया में 1 लाख के करीब लोग इस कातल वायरस से हलाक हो चुके हैं, जबकि 1.5 मिलियन से ज्यादा मरीज इस वक्त दुनिया भर के अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। दुनिया भर के साइंसदान इस वायरस की वैक्सीन बनाने की सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं आ सकी जो इसका इलाज कर सके। यकीनन इसका इलाज भी तब ही दरियाफ्त होगा जब रब राजी होगा। रब हम दुनिया वालों से नाराज हो चुका है, उसे मनाना होगा। किसी को याद होगा कि एक मासूम शामी बच्चे ने कहा था कि मैं अल्लाह ताला के पास जाकर सब कुछ बता दूंगा। ये भी मान लो कि उसने सब कुछ बता दिया है। अगर बचना चाहते हो तो अपने रब को राजी कर लो और ये वक्त सिर्फ उसे मनाने का है। जब वो मान गया तो इस बीमारी की वैक्सीन और इलाज एक तरफ, इस वायरस का नामो निशान भी नहीं रहेगा, इंशाअल्लाह।